हमारा शरीर एक तरह का खबरी है। खबरी पता है ना आपको, वो जो पुलिस को अंदर की खबरें देते हैं। ये हमें खबरें तो देता है लेकिन बदले में हमसे पैसे नहीं लेता। ना ही कभी आकर चुपके से हमारे कान में कोई खबर देता है कि फलानी जगह फलानी हरकत हो गई है जी, आप जाइए और कार्रवाई करिए। लेकिन फिर भी ये खबरी है। कैसे? शरीर में जब कहीं कोई समस्या आती है तो ये हमें उसकी खबर देता है। हाँ, इसका खबर देने का तरीका थोड़ा अलग है और इसको जो पेमेंट हमें करनी होती है वो भी थोड़ी अलग है। ये खबर देता है लक्षण दिखाकर। ये इशारे करेगा, संकेत करेगा कि देखिए आपके शरीर में ये दिक्कत आ रही है, इसकी वजह से ये लक्षण दिखा रहा हूँ मैं आपको। और इसकी पेमेंट के तौर पे हमें करना पड़ता है उन लक्षणों को नज़रअंदाज ना करते हुए उनका इलाज। नमस्कार, मैं हूँ अनीता शर्मा और लेकर आई हूँ बातें सेहत वेहत की। तो किस्से कहानियां तो बहुत हुए, अब सीधा चलते हैं मुद्दे पर और हम बात करेंगे आज प्रोस्टेट कैंसर के बारे में, उसके लक्षणों के बारे में। इसके लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर विपिन त्यागी, जो कि कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हैं सर गंगा राम अस्पताल दिल्ली में। तो सबसे पहले देर ना करते हुए डॉक्टर विपिन त्यागी से जान लेते हैं प्रोस्टेट कैंसर के शुरुआती लक्षणों के बारे में, वो वार्निंग साइंस जो बता सकते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर का खतरा सामने हो सकता है। कैंसर प्रोस्टेट के जो वार्निंग साइंस होते हैं या सिम्टम्स होते हैं वो वही होते हैं जो एनलार्ज प्रोस्टेट के होते हैं। तो जब प्रोस्टेट एनलार्ज होता है तो उससे किसी भी मर्द को यूरिन करने में प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि उसे रात में ज़्यादा बार उठना पड़ेगा यूरिन पास करने के लिए। जब वो यूरिन करने के लिए जाएगा तो उससे उतना खुल के यूरिन पास नहीं होगा जितना वो एक्सपेक्ट कर रहा है। उसकी पेशाब की धार, उसका जो यूरिन का फ़्लो है वो कम हो जाएगा। उसे यूरिन करने के बाद ये लगेगा कि मेरा यूरिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो रहा है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनमें अगर वो अपने पहले सिम्टम्स को नज़रअंदाज कर देते हैं तो उनका प्रोस्टेट कैंसर बढ़ जाता है, और उस बढ़े हुए कैंसर प्रोस्टेट में वो पेशेंट हमारे पास आते हैं हड्डियों के दर्द के साथ, जो अक्सर कूल्हे में या कमर की हड्डी में होता है, या फिर सिम्टम के साथ कि उन्हें यूरिन की प्रॉब्लम के साथ भूख कम लग रही है या जनरलाइज्ड वीकनेस हो रही है। नॉर्मली प्रोस्टेट कैंसर 45 साल से कम उम्र में नहीं पाया जाता है, और अक्सर कैंसर उन्हीं प्रोस्टेट में पाया जाता है जो एनलार्ज होते हैं। 45 साल से पहले प्रोस्टेट कैंसर के इंसिडेंसेस ना के बराबर है। मेडिकल साइंस में कोई भी चीज़ 0 या 100% नहीं होती, सब चीज़ें कम या ज़्यादा होती हैं। तो प्रोस्टेट कैंसर 45 साल से कम उम्र में कम पाया जाता है और 45 साल से ज़्यादा ही वाले लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। इन लक्षणों पर नज़र रखकर आप काफ़ी हद तक प्रोस्टेट कैंसर को शुरुआती स्टेज में ही पकड़ सकते हैं। लेकिन डॉक्टर, एक सवाल जो मेरे मन में आया इन लक्षणों को सुनते हुए वो ये कि बहुत से सिम्टम्स ऐसे थे जो कि यूटीआई में भी दिख सकते हैं, बहुत से सिमिलर सिम्टम्स जैसे कि आपने बताया। तो क्या ऐसे भी मामले देखने को मिलते हैं जिनमें लोग इसे यूटीआई समझकर घरेलू नुस्खे अपनाकर ट्रीटमेंट करते रहते हैं और बाद में स्टेज जो है वो बड़ी हो जाती है? या क्या लोग इसे यूटीआई से कंफ्यूज हो सकते हैं और देर हो सकती है प्रोस्टेट कैंसर को डायग्नोज करने में? बिल्कुल, जो हमारे जितने भी सिम्टम मैंने आपको यूरिन से रिलेटेड बताए वो नॉर्मल प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की वजह से भी हो सकते हैं, वो यूटीआई की वजह से भी हो सकते हैं, वो अगर आपके ब्लैडर या यूरेटर में नीचे की तरफ स्टोन है उसकी वजह से भी हो सकते हैं, या एक बीमारी होती है यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर, उसकी वजह से भी हो सकते हैं। ऐसे में रोल आता है डॉक्टर का कि आप इन प्रॉब्लम के पास डॉक्टर के पास जाएं, और ख़ासकर यूरोलॉजिस्ट के पास में जाएं, ताकि वो ये सोच सके कि इन जो सिम्टम मैंने बताए हैं ये कैंसर प्रोस्टेट की वजह से भी हो सकते हैं, और वो अपनी नॉलेज से बाकी सारी डायग्नोसिस को रूल आउट करें। शुक्रिया डॉक्टर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर विपिन त्यागी, जिन्होंने हमें बताया प्रोस्टेट कैंसर के शुरुआती लक्षणों के बारे में और कैसे आप ज़्यादा समझ सकते हैं प्रोस्टेट कैंसर के लक्षणों को और सीधे जा सकते हैं किसी विशेषज्ञ के पास। मैं थी अनीता शर्मा। ऐसे ही और अपडेट्स के साथ आपसे जल्द फिर मिलूंगी। तब तक खुश रहिए, सेहतमंद रहिए और अपना ख्याल रखिए।